मध्य प्रदेश के बीचों बीच सीहोर नाम का एक छोटा शांत शहर है और शहरों की तरह यहाँ भी जिंदगी धीरे धीरे चलती है। लोग एक दूसरे को जानते हैं और कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। लेकिन इन कहानियों में एक ऐसी भी है जो दिन के उजाले में नहीं बताई जाती। ये वो कहानी है जो सूरज ढलने के बाद दबी आवाज में फुसफुसाई जाती है। ये कहानी है शहर के बाहर खड़े पुराने सरकारी स्कूल की। बिल्डिंग अब वीरान पड़ी है, उसकी दीवारें टूट रही हैं और उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह कुछ नहीं देख रही हैं। ये उस हादसे की खामोश गवाह है जो कई साल पहले हुआ था। कभी ये स्कूल हंसी खुशी और पढ़ाई लिखाई की जगह था। बच्चे नीली और सफेद यूनिफॉर्म में अपनी चहकती आवाजों से इसके गलियारों को भर देते थे। स्कूल की घंटी उनके दिनों की ताल बताती थी। लेकिन आज एक अलग तरह की खामोशी हवा में छाई है। ये ऐसी खामोशी है जो किसी को देख रही हो, जैसे बिल्डिंग खुद अपनी सांस रोके हुए है, किसी चीज का इंतजार कर रही है। पेंट निकल रहा है, खेल के मैदान खरपतवार से ओवरग्रोन है और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी है। ये जगह समय भूल गया है, फिर भी इसकी कहानी सीहोर के लोग कभी नहीं भूल सकते। एक ऐसी कहानी जो आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ कोई वीरान बिल्डिंग नहीं है। लोकल्स का मानना है कि ये ऐसी जगह है जहां कुछ भयानक अभी भी है। वे कहते हैं कि इसकी दीवारों में एक आत्मा भटकती है, एक ऐसी आत्मा जिसे शांति नहीं मिली। कहानी एक खास कमरे से जुड़ी है, एक क्लासरूम जो 2 दशक से ज्यादा समय से बंद है। ये रूम नंबर 4 की कहानी है। एक ऐसा कमरा जहां एक जवान जिंदगी खो गई थी और एक गहरा रहस्य पैदा हुआ था। एक रहस्य जिसने सालों तक शहर को परेशान किया है। एक पढ़ाई की जगह को डर और अनसुलझे सवालों का सिंबल बना दिया है। उस स्कूल के अंदर क्या हुआ था और लोग आज भी उससे इतना क्यों डरते हैं? शापित स्कूल की कहानी एक कॉशनरी टेल है। ये एक कड़वी याद दिलाती है कि कुछ जगहों में ऐसे गहरे रहस्य होते हैं जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग एक ऐसे अतीत का स्मारक है जो दफन होने से इनकार करता है। इसके खाली हॉल में सिर्फ हवा नहीं गूंजती, वे एक त्रासदी की याद और उसके बाद हुई भयानक घटनाओं के साथ गूंजते हैं। जैसे ही हम इस रहस्य में उतरते हैं, हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हम एक ऐसी कहानी में कदम रखने वाले हैं जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली है और जहां एक ही क्लासरूम एक भयानक रहस्य की चाबी रखता है। साल 1998 था। ये सादगी का समय था। स्मार्टफोन और इंटरनेट के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने से बहुत पहले सीहोर के सरकारी स्कूल में दिन प्रिडिक्टेबल थे। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस अटेंड करते, रिसेस में खेलते और किताबों और कहानियों से भरे बैग लेकर घर लौटते। उनमें एक छोटी लड़की भी थी, किसी और स्टूडेंट की तरह। वो शांत और स्टूडियस मानी जाती थी, एक ब्राइट बच्चा जिसके फ्यूचर के लिए सपने थे। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा डार्क टर्न आने वाला है। किसी ने उस तूफान को नहीं देखा जो उसकी छोटी सी जिंदगी के होराइजन पर उमड़ रहा था। एक दोपहर स्कूल का दिन हमेशा की तरह खत्म हो गया। आखिरी घंटी बजी और स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस से बाहर भागे, घर जाने के लिए ईगर थे। लेकिन ये स्टूडेंट नहीं गई। वो पीछे रह गई, अपने क्लासरूम में अकेली। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो अपने छोटे से दिल में क्या बोझ लेकर चल रही थी? ये वो सवाल हैं जिनका कभी जवाब नहीं मिला। गलियारे शांत हो गए, बच्चों की आवाजें फेडिंग हो गईं और स्कूल अपनी शाम की खामोशी में बस गया। सूरज ढलने लगा, खाली खेल के मैदान पर और क्लासेस की डस्टी खिड़कियों से लंबी ईरी परछाइयां डाल रहा था। ये उसी शाम बाद में हुआ जब त्रासदी का पता चला। जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसके परेशान पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए स्कूल आए। वॉचमैन, जिसने उसे निकलते नहीं देखा था, ने उन्हें प्रेमिसेस खोजने में मदद की। वे कमरे कमरे गए, उनकी पुकार खाली बिल्डिंग में गूंज रही थी। आखिरकार वे क्लासरूम नंबर 4 तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। बढ़ते डर के साथ उन्होंने दरवाजा जबरदस्ती खोला। उन्होंने अंदर जो देखा वो एक ऐसा नजारा था जो उन्हें और पूरे शहर को उनकी बाकी जिंदगी तक हॉन्टेड करेगा। छोटी लड़की जा चुकी थी। उसने कथित तौर पर अपनी जान ले ली थी। ये खबर छोटे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। शॉक और ग्रीफ ने कम्युनिटी को जकड़ लिया। ऐसा भयानक
कुछ एक बच्चे के साथ कैसे हो सकता है? ये स्कूल की सेफ दीवारों के अंदर कैसे हो सकता है? लोग हार्ट ब्रोकन और कंफ्यूज थे। मॉर्निंग के साइन के तौर पर स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक दुखद सुसाइड की कहानी नहीं थी। ये कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर की शुरुआत थी, क्योंकि लड़की कुछ पीछे छोड़ गई थी, कुछ ऐसा जो बताता था कि उसकी मौत वैसी नहीं थी जैसी दिख रही थी। ये एक मैसेज था और ये सब कुछ बदल देगा। पुलिस ट्रेजेडी की जांच के लिए मौके पर पहुंची। छोटा क्लासरूम नंबर 4 अब एक क्राइम सीन था। जैसे ही उन्होंने कमरे की जांच की, उनकी नजर ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। उन्होंने जो देखा उसने पहले से ही ग्रिम सिचुएशन को और भी डिस्टर्बिंग बना दिया। धूल भरे हरे बोर्ड पर एक मैसेज लिखा था। यह चौक से नहीं लिखा गया था। अक्षर एक गहरे भयानक लाल रंग के थे। ऐसा लग रहा था कि यह खून से लिखा गया था। शब्द सिंपल थे, फिर भी उनमें इमेंस टेरर और मिस्ट्री का वजन था। मैसेज हिंदी में था और उसमें लिखा था, मैं नहीं गई, मुझे बुलाया गया। इन शब्दों का अनुवाद था, आई डिड नॉट गो, आई वॉज कॉल्ड। इस छोटे से सेंटेंस ने पूरे केस को उलट दिया। क्या यह सच में सुइसाइड था या कुछ और चल रहा था? मैसेज बताता था कि लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म करने का चुनाव नहीं किया था। यह इंप्लाइज करता था कि उसे किसी अनसीन फोर्स ने मजबूर किया था, बुलाया था। उसे किसने बुलाया था और कहां? पुलिस बैफल्ड थी। उनके पास कोई सस्पेक्ट्स नहीं थे, कोई लीड्स नहीं थे और चिलिंग मैसेज के लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। शब्द हवा में लटके हुए थे, एक आत्मा की आखिरी डेस्परेट पुकार जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया गया था। जांच जारी रही, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऑफिशियल कंक्लूजन सुइसाइड ही रहा। लेकिन सीहोर के लोग बेहतर जानते थे। वे ब्लैकबोर्ड पर लिखे मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते थे। उनके लिए ये एक साफ साइन था कि उस कमरे में कुछ ईविल मौजूद था। लड़की का परिवार डेवस्टेटेड था, सिर्फ अपने नुकसान से ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के भयानक रहस्य से भी। खून से लिखे मैसेज की कहानी एक लेजेंड बन गई, लोकल फोकलोर का एक डार्क पीस। शब्द मुझे बुलाया गया एक वार्निंग बन गए, एक ऐसा फ्रेज जो हमेशा रूम नंबर 4 से जुड़ा रहेगा। स्कूल आखिरकार फिर से खुल गया, लेकिन चीजें कभी पहले जैसी नहीं रहीं। घटना की याद ने पूरी बिल्डिंग पर एक लंबी डार्क शैडो डाल दी। क्लासरूम नंबर 4 को साफ किया गया, ब्लैक बोर्ड को पोंछा गया और कमरे को फिर से पेंट किया गया। अतीत को मिटाने, ट्रेजेडी से आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ चीजें मिटाई नहीं जा सकती। कुछ यादें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर ही नहीं, बल्कि एक जगह की आत्मा पर भी एचड होती है। मैसेज नजर से ओझल हो गया था, लेकिन उसकी गूंज बनी रही और जल्द ही हर कोई महसूस करेगा कि जिस फोर्स ने उस छोटी लड़की को बुलाया था वो अभी भी वहीं थी, इंतजार कर रही थी। स्कूल फिर से खुलने के बाद एक अजीब और अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर छा गया, खासकर रूम नंबर 4 के आसपास। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अपनी सामान्य रूटीन्स पर लौटने की कोशिश की, लेकिन एक अनकहा डर बना रहा। क्लासरूम को फिर से इस्तेमाल में लाया गया, लेकिन कोई भी अंदर सहज महसूस नहीं करता था। स्टूडेंट्स को इनएक्सप्लिकेबल ठंड लगने की शिकायत होती थी, यहां तक कि सबसे गर्म समर डेज में भी। वे इसे अपनी गर्दन के पीछे एक सडन आइसी ब्रेथ की तरह बताते थे, एक ऐसी फीलिंग कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है, उनकी हर चाल को देख रहा है। वे मुड़ते, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अजीब घटनाएं सिर्फ ठंड लगने तक ही सीमित नहीं थीं। रूम नंबर 4 का ब्लैक बोर्ड लगातार डर का सोर्स बन गया। टीचर्स दिन के अंत में इसे अच्छी तरह साफ करते थे, इसे स्पॉटलेस छोड़ते हुए, लेकिन अगली सुबह उन्हें अक्सर उस पर चौक से लिखे सिंगल वर्ड्स या स्ट्रेंज सिंबल्स मिलते थे। कभी कभी ये एक नाम होता था, दूसरी बार ये एक सिंगल चिलिंग वर्ड होता था, बुलाओ, कॉल। किसी ने कभी नहीं देखा कि ये संदेश कौन लिखता था। क्लासरूम हमेशा रात में बंद रहता था, फिर भी मिस्टीरियस राइटिंग्स दिखाई देती थीं, जैसे कहीं से भी आ गई हो। स्टूडेंट्स में डर बढ़ता गया। कई ने रूम नंबर 4 में घुसने से इनकार कर दिया। वे बहाने बनाते, बीमारी का नाटक करते या बस वहां लगने वाली क्लास को स्किप कर देते। उनके पेरेंट्स ये कहानियां सुनकर चिंतित हो गए।
उन्हें 1998 की ट्रेजेडी और खून से लिखे मैसेज की याद आ गई। उन्हें डर था कि जिस डार्क एंटिटी ने उस छोटी लड़की को बुलाया था, वो अब उनके बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा था। स्कूल प्रशासन डिफिकल्ट पोजीशन में था। उन्होंने इन घटनाओं को चाइल्डिश प्रैंक्स या ओवर एक्टिव इमेजिनेशंस कहकर डिसमिस करने की कोशिश की, लेकिन इंसिडेंट्स इतने फ्रीक्वेंट और इतने कंसिस्टेंट थे कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। रूम नंबर 4 की दीवारों में फुसफुसाहटें तेज होती गईं, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। कुछ स्टूडेंट्स ने दावा किया कि जब कमरा शांत होता था तो उन्हें हल्की डिसएम्बॉडीड फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। वे शब्दों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन आवाज ही उनके खून को ठंडा करने के लिए काफी थी। स्कूल, जो कभी ज्ञान का स्थान था, टेरर का स्थान बनता जा रहा था। हॉन्टिंग अब कोई सीक्रेट नहीं था। ये एक रियलिटी थी जिसका स्टूडेंट्स और टीचर्स को हर रोज सामना करना पड़ता था। रूम नंबर 4 का कर्स रियल था और ये अपनी असली शक्ति दिखाना अभी शुरू ही कर रहा था। स्कूल प्रशासन चिंतित पेरेंट्स के प्रेशर में आकर एक ड्रास्टिक स्टेप उठाने का फैसला किया। वे साबित करना चाहते थे कि सारी कहानियां बस बेसलेस रूमर्स हैं। आप जानते हैं, तो उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो डर का सामना करे। एक नए टीचर को, एक रैशनल और स्केप्टिकल आदमी को रूम नंबर 4 में असाइन किया गया। वो नॉनसेंस को खत्म करने के लिए डिटर्मिन्ड था, जैसा कि वो कहता था। उसे भूतों या कर्सेस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लॉजिक और रीजन में विश्वास था। तो उसने क्लासरूम में रात भर रुकने का फैसला किया ताकि सबको दिखाए कि डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन खैर, ये एक ऐसा फैसला था जिसे वो अपनी बाकी जिंदगी तक पछताएगा। उसने अपनी विजिल के लिए तैयारी की, चाय की फ्लास्क और समय बिताने के लिए एक किताब ले आया। जैसे ही रात हुई, स्कूल शांत हो गया। टीचर अपनी डेस्क पर बैठा, एकमात्र रोशनी एक छोटी लैंटर्न से आ रही थी। पहले कुछ घंटों तक कुछ नहीं हुआ। उसे जीत का एहसास हुआ। उसे यकीन था कि वो हमेशा से सही था। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। कमरे में हवा भारी और ठंडी हो गई। उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे उसके ऊपर खाली कमरे में कोई कुर्सी घसीट रहा हो। उसने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह बस पुरानी बिल्डिंग सेटलिंग हो रही है। लेकिन स्ट्रेंज इवेंट्स एस्केलेटेड हो गए। उसे एक छोटी लड़की के नर्सरी राइम गुनगुनाने जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज उसके चारों ओर से आ रही थी। उसकी डेस्क पर रखी लैंटर्न तेजी से फ्लिकरिंग करने लगी और फिर पूरी तरह से बुझ गई। उसे पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। पैनिक हावी होने लगा। उसने अपनी माचिस टटोली, उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने आखिरकार एक जलाने में कामयाबी हासिल की तो लॉ ने ब्लैकबोर्ड को रोशन किया। उस पर एक नया मैसेज दिखाई दिया था। बड़े फ्रैंटिक अक्षरों में लिखा था, लीव। टीचर चीखा। एक प्योर अनअडल्टरेटेड टेरर की आवाज जो खाली स्कूल में गूंज उठी। अगली सुबह वॉचमैन ने उसे पाया। टीचर कमरे के एक कोने में हडल्ड था, आगे पीछे झूल रहा था, इनकोहेरेंटली बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं, जो उसके चेहरे पर स्थायी रूप से एच्ड हो गई लग रही थी। उसने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया था। वो कभी साफ साफ नहीं बता पाया कि उसने उस रात क्या अनुभव किया था, लेकिन उसका ब्रेकडाउन ही शहर को चाहिए था। उस घटना के बाद किसी ने भी फिर कभी स्कूल में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। रूम नंबर 4 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और स्कूल को आखिरकार पूरी तरह से अबैंडन्ड कर दिया गया। अपने भूतों और अपने डार्क टेरिफाइंग सीक्रेट के हवाले छोड़ दिया गया। स्कूल को आधिकारिक तौर पर डिजर्टेड छोड़ने के बाद यह बिल्डिंग लोकल लेजेंड का एक हिस्सा बन गई। दिन में यह खाली और शांत रहती थी, लेकिन रात में यह एक अलग कहानी थी। आसपास रहने वाले लोगों ने अजीब और अनसेटलिंग फिनोमिना की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि रात के बाद बिल्डिंग बिल्कुल शांत नहीं रहती थी। सबसे आम कहानी आधी रात में स्कूल की घंटी बजने की थी। ये कोई हल्की दूर की आवाज नहीं थी। ये एक तेज साफ आवाज थी, जैसे आधी रात में क्लासें शुरू होने वाली हो। उन स्टूडेंट्स के लिए एक गोस्टली रोल कॉल जो अब वहां नहीं थे। आवाजें सिर्फ घंटी तक ही सीमित नहीं थीं। लोकल्स ने खाली प्लेग्राउंड से छोटी लड़कियों की हंसी की आवाजें सुनने की भी बात की। ये कोई खुश जॉयफुल आवाज नहीं थी।
इसे ईरी और अनसेटलिंग बताया गया, एक ऐसी आवाज जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाए। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि स्विंग्स अपने आप हिल रहे थे, हवाहीन रात में आगे पीछे झूल रहे थे, जैसे इनविजिबल बच्चे उन पर खेल रहे हों। ये कहानियां बार बार सुनाई गईं। हर बार सुनाने में शापित स्कूल की लेजेंड में डर की एक नई परत जुड़ जाती थी। एक और आम रिपोर्ट बंद बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर हिलने की आवाज थी। स्कूल का नजारा देखने वाले घरों में रहने वाले लोग कसम खाते थे कि उन्होंने डेस्क्स और चेयर्स के जमीन पर घसीटे जाने की आवाज सुनी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी अनसीन हाथों से क्लासरूम को रीअरेंज्ड किया जा रहा हो। ये आवाजें अक्सर दूसरी मंजिल से आती थीं, खासकर उस इलाके से जहां रूम नंबर 4 था। एक खाली बंद कमरे में हिलते हुए फर्नीचर का विचार ही ज्यादातर लोगों को सूर्यास्त के बाद अपने घरों में सुरक्षित रखता था। ये कहानियां शहर की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गईं। बच्चों को पुराने स्कूल के पास न जाने की चेतावनी दी जाती थी, खासकर अंधेरा होने के बाद। इसे खतरे की जगह के रूप में देखा जाता था, एक ऐसी दुनिया का गेटवे जिससे वे मिलना नहीं चाहते थे। लेजेंड्स वहां हुई ट्रेजेडी और रेस्टलेस स्पिरिट की लगातार याद दिलाते थे, जिसके बारे में माना जाता था कि वो अंदर फंसी हुई थी। अबैंडन्ड स्कूल अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, ये शहर की गोस्ट स्टोरीज में एक कैरेक्टर था, एक ऐसी जगह जहां अतीत बहुत ज्यादा अलाइव था और बहुत बहुत एंग्री था। टेक्नोलॉजी के इस मॉडर्न जमाने में हॉन्टिंग्स की कहानियों को अक्सर स्केप्टिसिज्म से देखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के साथ ऐसे दावों को या तो साबित करना या झूठा साबित करना आसान होना चाहिए। सालों से कई पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट्स और क्यूरियस इंडिविजुअल्स ने सीहोर स्कूल में हॉन्टिंग के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की है। वे हाई टेक इक्विपमेंट से लैस होकर पहुंचे, डिजिटल कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स और नाइट विजन गॉगल्स। उनका लक्ष्य सिंपल था, सुपरनैचुरल एक्टिविटी का अनडिनाएबल प्रूफ कैप्चर करना, जो इतने वाइडली रिपोर्टेड था। हालांकि हर कोशिश नाकाम रही, लेकिन उस तरह से नहीं जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। नाकामयाबी खुद मिस्टीरियस थी। इन्वेस्टिगेटर्स स्कूल के ग्राउंड्स में अपने सभी डिवाइसेस में पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरीज के साथ एंटर करते थे, लेकिन जैसे ही वे बिल्डिंग के पास पहुंचे, खासकर रूम नंबर 4 के पास, उनके इक्विपमेंट इनएक्सप्लिकेबली डेड हो जाते थे। ब्रांड न्यू बैटरीज कुछ ही मिनटों में ड्रेन हो जाती थीं, कैमरास शट डाउन हो जाते थे, ऑडियो रिकॉर्डर्स काम करना बंद कर देते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अनसीन एनर्जी फील्ड उन्हें अंदर क्या हो रहा है उसे डॉक्यूमेंट करने से एक्टिवली रोक रहा था। ये फिनोमिनन खुद लेजेंड का हिस्सा बन गया। स्पिरिट या जो भी एंटिटी स्कूल को हॉन्टेड करती थी, उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी। वो अपने अस्तित्व का प्रूफ अपनी शापित घर की सीमाओं से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। इस टेक्नोलॉजिकल अनोमली ने मिस्ट्री और जगह के आसपास के डर को और बढ़ा दिया। कहानियां सुनना एक बात थी, लेकिन इस अजीब एनर्जी ड्रेन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना दूसरी बात थी। स्केप्टिक्स जो मिथ्स को डिबंक करने की उम्मीद में गए थे, अक्सर कंफ्यूज्ड और थोड़े डरे हुए निकलते थे। उनके पास अपने एफर्ट्स के लिए कोई सबूत नहीं था, सिवाय डेड बैटरीज के कलेक्शन के। किसी भी कॉन्क्रीट एविडेंस को कैप्चर करने में असमर्थता ने एक फ्रस्ट्रेटिंग पैराडॉक्स पैदा किया। सबूत की कमी ने आउटसाइडर्स के लिए कहानियों को सिर्फ फोल्कलोर के रूप में खारिज करना आसान बना दिया, लेकिन लोकल्स और उन लोगों के लिए जिन्होंने जांच करने की कोशिश की थी, बार बार अनएक्सप्लेन्ड इक्विपमेंट फेलियर खुद में एक सबूत था। ये एक इंटेलिजेंट और पावरफुल प्रेजेंस का सबूत था, जिसका अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल था। सबूत की खोज फ्यूटाइल थी, इसलिए नहीं कि खोजने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि स्कूल को हॉन्टेड करने वाली एंटिटी बस इसकी अनुमति नहीं देगी। रूम नंबर 4 के रहस्य ही रहने थे। साल गुजरे और शापित स्कूल की कहानी को इंटरनेट पर एक नया ऑडियंस मिला। एक युवा पॉपुलर यूट्यूबर जो हॉन्टेड लोकेशंस एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता था, ने सीहोर जाने का फैसला किया। उसकी योजना अबैंडन्ड स्कूल के अंदर से लाइव स्ट्रीम करने की थी, अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ रियल टाइम में अनुभव शेयर करने की।
उसे विश्वास था कि उसका टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट और पावर बैंक्स दूसरों द्वारा रिपोर्ट की गई बैटरी ड्रेनेज इश्यू को पार कर लेंगे। वो ऐसा शख्स बनना चाहता था जो आखिरकार डेफिनेटिव प्रूफ कैप्चर करे। वो एक शाम देर से स्कूल पहुंचा। उसका कैमरा रोल कर रहा था। उसने स्कूल के गेट्स के बाहर से अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की, जगह के इतिहास और रूम नंबर 4 की कहानी सुनाते हुए। उसके व्यूअर्स उत्सुकता से देख रहे थे, जैसे वो सावधानी से अंधेरी डिकेइंग बिल्डिंग के अंदर गया। माहौल टेंस था। एक पावरफुल फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हुए उसने ग्राउंड फ्लोर पर डस्टी कॉरिडोर्स और एम्प्टी क्लासरूम्स एक्सप्लोर किए। जैसा कि प्रिडिक्टेड था, उसकी स्पेयर बैटरीज अलार्मिंग रेट से ड्रेन होने लगीं, लेकिन उसका मेन कैमरा एक बड़े पावर बैंक से जुड़ा हुआ काम करता रहा। उसे एक्साइटमेंट और डर का मिक्स एहसास हुआ। वो आखिरकार इनफेमस सेकंड फ्लोर के पास पहुंच रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। उसके व्यूअर्स डर और प्रोत्साहन के मैसेजेस से चैट को फ्लड करने लगे। वो रूम नंबर 4 के बंद दरवाजे तक पहुंचा और अपना कैमरा उस पर पॉइंटेड किया। उसने कहानियां बताईं, वो टीचर जो पागल हो गया था, खून से लिखा मैसेज। उसी पल कुछ हुआ। उसके कैमरे के व्यू के पेरिफेरी में डार्क कॉरिडोर के दूर के छोर पर एक फिगर एक स्प्लिट सेकंड के लिए दिखाई दिया। व्यूअर्स ने उसे साफ देखा। ये एक स्कूल यूनिफॉर्म में एक छोटी लड़की की हल्की ट्रांसलूसेंट इमेज थी। लीव चैट फट गई। क्या तुमने वो देखा? हॉलवे में लड़की तुम्हारे पीछे। यूट्यूबर दरवाजे पर फोकस्ड था। उसने खुद उसे नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने फॉलोअर्स के फ्रैंटिक कमेंट्स पढ़े, टेरर की एक लहर उसे इनगल्फ कर गई। उसने अपना कैमरा घुमाया। उसकी फ्लैशलाइट बीम अंधेरे में तेजी से कट कर रही थी। कॉरिडोर खाली था, लेकिन नुकसान हो चुका था। हजारों लोगों ने उसे लाइव देखा था। उसने स्ट्रीम को अब्रप्टली खत्म किया और स्कूल से भाग गया। रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, एक मॉडर्न गोस्ट स्टोरी जिसे सब देख सके। यूनिफॉर्म में लड़की स्कूल के हॉन्टिंग का नया चेहरा बन गई। आज 4 जुलाई 2025 है। 1998 के उस मनहूस दिन को एक चौथाई सदी से ज्यादा हो गया है। सीहोर का पुराना सरकारी स्कूल अभी भी खड़ा है, आसमान के खिलाफ एक कंकाल का रुइंस। ये एक ऐसी जगह है जहां समय रुक गया है, जहां शहर के इतिहास का एक डार्क चैप्टर खुला हुआ है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे बंद हैं और रूम नंबर 4 बंद है, अपने मिस्ट्रियों को अंदर समेटे हुए है। कहानियां समय के साथ फीकी नहीं पड़ी हैं, वे सिर्फ और मजबूत हुई हैं। फर्स्ट हैंड अकाउंट्स, टेक्नोलॉजिकल मिस्ट्रीज और एक यूट्यूबर के लाइव स्ट्रीम से चिलिंग फुटेज से फ्यूल्ड होकर। सवाल ये नहीं है कि स्कूल हॉन्टेड है या नहीं, बल्कि ये है कि आत्मा कब तक रहेगी। रहस्य का मूल अभी भी उन कुछ भयानक शब्दों में छिपा है जो खून से लिखे गए थे। मैं नहीं गई, मुझे बुलाया गया। ये मैसेज दशकों तक गूंजता रहता है, एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका कभी जवाब नहीं मिला। उस दिन छोटी लड़की को किसने या क्या बुलाया था? क्या ये कोई इंसान परपिट्रेटर था जो कभी पकड़ा नहीं गया, या ये कुछ ज्यादा ही प्राचीन और मेलेवोलेंट था? बाद की हॉन्टिंग्स, कोल्ड स्पॉट्स, बोर्ड पर लिखे मैसेज, रात में आवाजें, सभी बताती हैं कि ये बुलाने वाली फोर्स अभी भी मौजूद है, अभी भी एक्टिव है और शायद अभी भी इंतजार कर रही है। सीहोर में डर सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, ये इस एंटिटी की नेचर के बारे में है। ये एक डर है कि ये सिर्फ एक विक्टिम से संतुष्ट नहीं हो सकता। उस टीचर की कहानी जिसने अपना दिमाग खो दिया था, उन दीवारों के अंदर रहने वाली शक्ति के बारे में एक ग्रिम वार्निंग का काम करती है। लाइव स्ट्रीम के दौरान यूनिफॉर्म में लड़की का दिखना बताता है कि विक्टिम अब हॉन्टिंग का एक हिस्सा है, शायद अगले इंसान के लिए एक लूर जो कॉल का जवाब देगा। स्कूल का कर्स एक साइकिल लगता है, एक ऐसा साइकिल जो अभी तक टूटा नहीं है। तो क्या रूम नंबर 4 का कर्स अभी भी मौजूद है? सभी साइंस हां की ओर इशारा करते हैं। अबैंडन्ड स्कूल सिर्फ ईंटों और मोर्टार का संग्रह नहीं है, ये एक लिंगरिंग सॉरो और एक एक्टिव मेलेवोलेंस का वेसल है। फुसफुसाहटें, साइटिंग्स और अनसुलझे सवाल लेजेंड को जिंदा रखते हैं, और जब तक बिल्डिंग खड़ी है, सीहोर के लोग इसे डर से देखते रहेंगे, ये सोचते हुए कि अभी भी उस बंद कमरे के अंधेरे से कोई या कुछ
अभी भी बच्चों को खेलने के लिए बुला रहा है। रूम नंबर 4 का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। विजिलेंट रहें, सेफ रहें।